हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगला एजुकेशन पॉइंट। और हम कर रहे हैं स्टैट हिस्ट्री मैथ्स 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो अभी दिसंबर में हुआ था। मेरे पास सेट सी है। लास्ट लेक्चर में हम 116 तक कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो नंबर है 117। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन सोल्व आउट करना है मुझे x प्लस 1 एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x dx। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसको सोल्व करने से पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें आपने पढ़ी भी है प्लस 2 क्लास में कि मेरे पास कोई फंक्शन है, उसकी पावर क्या कुछ भी हो, n पावर आ गई, और मल्टीप्लाई में क्या रखा है, उसका मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव रखा है। तो उसका इंडिकेशन क्या होता था, एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस का सी। दैट्स इट, सॉल्व हो गया बस। ये तो हो गया बस। फिर यहाँ पर काम मैंने क्या कर लिया, इसको इसके बाय में रख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इस ये वाले x को इसके बाय में रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है, 1 बाय में 1 प्लस x को x के बाय में रखा तो 1 बन गया, 1 को x के बाय में रखा तो 1 बाय x। ये आपका एस्टिस, इसी का इंडिकेशन निकालना था। अब इसको देखो, अगर आप ये फंक्शन मान के चलो, x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स हो जाएगा ना। तो फिर ये फंक्शन और ये मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लो। इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस log x की पावर 3 बाय 3 प्लस का सी। मैंने दो ही ऑप्शन लिखे, इनमें से आपको आंसर मिल जाएगा x प्लस log x की पावर 3 बाय में 3 प्लस का सी। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा इसमें। ठीक है भाई। अब 118 क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, हैज क्या रहेगा, पैरामीटर 8 रहेगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा 2√2 2√2 1/√2। सबसे पहले तो आप साइड उठा लो यहाँ पर। ठीक है, साइड ऐसे उठा लो जिसका पैरामीटर तो 8 बनेगा, और ट्रायंगल की कंडीशन भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। कभी आप ये 1 3 और 4 उठा लो, ये साइड आपने उठा ली, बट इससे जो आपकी ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। क्यों, ट्रायंगल की कंडीशन मालूम है ना, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल। इक्वल कभी नहीं होती, जो टू साइड्स होंगी ना उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो मैंने जो यहाँ पे साइड ले ली ना, वो कौन सी ले ली, 2 3 3 ले ली, जिससे जो पैरामीटर मेरा क्या बन गया 8 बन गया। अब अपने 9th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला सीखा भाई, हीरोन फॉर्मूला से क्या था, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस का सी। हो गया बस काम। एस की वैल्यू क्या है 8, एस क्या है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है ना, तो 8 बाई में 2 कितना जाएगा 4, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3, यही आएगा। ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√2 लिख सकता हूँ। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, थर्ड आपका ऑप्शन सही रहेगा। ये था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका जो पैरामीटर था वो क्या है 8 है। आ रहा है समझ में, बढ़िया आसान से क्वेश्चन थे भाई अब की बार 2021 के क्वेश्चन पेपर में। 0 से π/2 sin x माइनस π/4 का मॉड dx, उसका इंडिकेशन मुझे फाइंड आउट करना है। आपने मॉडल्स की 2 डेफिनेशन की हुई है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब वो x लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा तब x पॉजिटिव कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू π/4 से छोटी रखूँ ना, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, नेगेटिव मिल जाएगा फंक्शन। x की वैल्यू मैं π/4 से अगर छोटी रखता हूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। और π/4 से बड़ी रखूँगा तो मॉडल फंक्शन मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। बस यहीं से इसकी लिमिट टूट जाएगी आपकी। 0 से π/4, यहाँ पर जो साइन है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। और फिर यहीं से 0 से π/4 ये आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ओह, π/4 से लेकर π/2 तक। ठीक है, साइन x माइनस का π/4। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो ये लो वो माइनस माइनस प्लस कॉस x माइनस का π/4। इसकी लिमिट आ गई 0 से π/4 प्लस इसका फिर से वो माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस x माइनस का π/4। इसकी जो लिमिट आएगी वो π/4 से π/2। सोल्व करोगे जब इसको, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
पाई बाय 4 रखा, कोस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, कोस 0 कितना होगा 1 माइनस, हाँ जी 0 रखा, 0 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस थीटा होता है ना, प्लस कोस थीटा हो जाता है, तो कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 आ गई। ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे फिर रख रहे हो पाई बाय 4 में पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया, पाई बाय 4 आ जाएगा, और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्विंग कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/√2, और ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हुआ 1 और 1 2, और ये कितना बना 2/√2, जिसको मैं बाद में क्या लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता, तो 2 -√2 है इसमें ऑप्शन में, मेरा सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका 119 क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट कर रहे हैं 120 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 120 में क्या है, मुझे सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सॉलिड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल, x माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो ऑप्शन में है आपके पास 4 पाई, सेकेंड ऑप्शन आ गया आपका 9 पाई, थर्ड आपका ऑप्शन आ गया 16 पाई, और फोर्थ आपका ऑप्शन आ गया 36 पाई। सोल्यूशन बड़ा ही प्यारा है, छोटा सा सिंपल सा है। देखो सर्कल को ना मुझे घुमाना है, सर्कल को घुमाना है मुझे किसके अकॉर्डिंग, उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग। अब कोई भी बैंगल उठाना, उसको ना ऐसे घुमाना, आप सर्कल उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग जब घुमाओगे ना आप उसको ऑब्जर्व करना, वो आपका एक क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल को जब मैं उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग घुमा रहा हूँ ना, तो एक स्फीयर का काम कर जाएगा, स्फीयर लगेगा आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वेयर, और 4 पाई आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या आएगी 3 आएगी ना, क्योंकि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस क्या होगी मेरी 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या होएगा 4 पाई 9, कितना मिला 36 पाई, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 120 हो गया, अब 121 है आपका। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन है आपके पास, एक्सपेंशन आ गई 2 प्लस x/3 की पावर n। तो जो आपका कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल आ गया, देन आपको n बताना है। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट आपका 35, सेकंड आपका ऑप्शन आ गया 45, थर्ड आपका ऑप्शन है 55, फोर्थ ऑप्शन है आपका 48। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो उसने क्या बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और 8 दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आपको बाइनोमियल की एक्सपेंशन मालूम है ना, क्या होता है, अगर a प्लस बी की पावर n है तो n सी आर, a की पावर n माइनस आर और b की पावर क्या लिखता हूँ मैं r, यही है। उठा लो फिर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको n सी 7। ठीक है, a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस का 7 और b का काम x/3 की पावर क्या हो जाएगा, x/3 की पावर 7 इज इक्वल टू में n सी 8 2 की पावर
n माइनस 8 और यहाँ पर x माइनस 3 की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर है, इसको सोल्विंग कर लो। मैंने क्या कर लिया, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस का 7, 2 की पावर n माइनस, अच्छा देखो कोफिशिएंट की बात हो रही ना, तो x की पावर 7 और x की पावर 8 का तो कोई काम नहीं है, x की पावर 7 का और x की पावर 8 का तो कोई काम है ही नहीं यहाँ पर, है ना। ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बाय में क्या मिला यहाँ पर, ये 3 की पावर 7 और 2 की पावर n माइनस 8। क्लियर, यहाँ पे मिला NC8 और NC7। आपको एक फॉर्मूला याद होगा इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, NCR बाय में NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है, n माइनस R प्लस 1 बाय में R, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना R का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, R माइनस 1 हो गया। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो ऊपर तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्विंग करोगे तो ये जो 2 है आपको ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे खाली 2 बच जाएगा। बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा n एस्टिस, R का काम कौन कर रहा है 8 प्लस 1 बाय में 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 48 आ गया, n माइनस का कितना हो गया 7, 7 राइट में जाके लेफ्ट में जाके प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, यही आपका एग्जाम में टाइम सेव करते हैं और यही आपका एग्जाम टाइम से पहले भी कंप्लीट कराती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आया, थर्ड आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक रहेगा आपका। ये आपका 121 क्वेश्चन है क्या, 122 क्वेश्चन करते हैं इसमें। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थे भाई अब की बार। वन 122 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, इफ ए बी और सी मोड, तीनों वेक्टर का जो मोड है ना वो इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू में सी इक्वल आ गया, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ऑप्शन में क्या रहेगा π/2, सेकेंड ऑप्शन में क्या रहेगा पाई, थर्ड आपका ऑप्शन है 2π/3 और फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा π/4। चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन बड़ा अच्छा है इसका। मैं ना क्या कर लेता हूँ, उसके दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। स्क्वेयरिंग करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab लिख रहा हूँ। लिखने का रीज़न क्या है, लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि a डॉट बी हमेशा किसके इक्वल होता है, b डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट यूज़ करके मैंने डायरेक्ट 2ab लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर में हालांकि आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, c को क्या लिखना है मैंने, c मोड का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, ये कंसेप्ट आ गया समझ में। तो a मोड ऐसे रख लिया मैंने, बी मोड को मैंने क्या रख लिया ए मोड, क्योंकि ये तीनों मोड के आपस में इक्वल होंगे 2ab। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मोड बी मोड इंटू में cos थीटा है डॉट प्रोडक्ट का। सी मोड को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए मोड का स्क्वायर। ये कितना हुआ आपका 2, ए मोड का स्क्वायर ये 2, ये आपका ए मोड आ गया, यहाँ पर भी क्या गया ए मोड cos थीटा मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आप निकाल लो 2, ए मोड का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू में ए मोड का स्क्वायर, कट जाएगा 1 प्लस cos थीटा कितना मिला 1/2, cos थीटा कितना मिलेगा 1/2 माइनस का 1 माइनस 1/2 मिल गया ना। cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, और सेकंड में ही लेकर जाना है, थर्ड में नहीं लेकर जाना। क्यों, क्योंकि जो cos की
डोमेन है वो क्या रहेगी, 0 से पाई रहेगी, ठीक है। तो इसको कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू में कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली, 2 पाई बाय 3 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही रहेगा इसमें, क्योंकि कराने में टाइम लग रहा है। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे ना बड़े अच्छे से, ये तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका 122 क्वेश्चन हो गया। 123 कर रहे हैं इसमें। 123 में क्या बोला, ट्रायंगल ABC आपकी, इसमें 2a साइन स्क्वेयर c/2 प्लस c साइन स्क्वेयर a/2। क्या दिखाना है मुझे, मेरे पास ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा a प्लस बी माइनस का c, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास b प्लस सी माइनस का a, फोर्थ आ गया c प्लस a माइनस का b। क्लास 11th का लास्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना। जिसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूले आपके होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूले, उनमें से क्वेश्चन आ गया ये। तो चलो करते हैं। 2 आपका एस्टिस, ये a भी आपका एस्टिस, साइन स्क्वेयर c को क्या मैं 1 माइनस कॉस c/2 लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस c का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर c/2 तो आएगा, वो 2 मैंने यहाँ पर बाई में लिख लिया। प्लस में ये फिर c आपका एस्टिस, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस a/2 हो गया, कोई डाउट तो नहीं। 2 थ्रू आउट कॉमन निकाल कर वो कट जाएगा, अंदर एक ही मल्टीप्लाई करोगे a cos c प्लस c cos a और c मैंने अलग निकाल लिया। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लेकर a cos c प्लस c cos a, और ये क्या आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी स्मॉल b। तो क्या लिखोगे a प्लस सी माइनस का b, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड आपका ऑप्शन सही रहेगा इसमें, a प्लस सी माइनस का b, ठीक है। ये आपका 123 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करना है इसमें 124। वन 124 कहते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है भाई। के कोस एक्स बाय में पाई माइनस का 2x, x नॉट इक्वल टू π/2 एंड 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू में π/2। आपका ऑप्शन आ जाएगा, अच्छा कंटिन्यूस है, ये आपके पास दिया हुआ है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू π/2, देन के बताना आपका कितना होगा। आपके ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। तो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रखी तो कितना हो जाएगा, cos 90 0, यहाँ पे रखता हूँ तो पाई बचेगा, पाई माइनस पाई 0। तो ये क्या बन गई आपकी 0/0 की फॉर्म बन गई। जब 0/0 की फॉर्म बनती है तो हम क्या यूज करते हैं, LH रूल। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मेथड है ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 90% आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करता है एग्जाम के अंदर, और हम उसको लंबे मेथड लॉन्ग प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नहीं, आप ये यूज करो, 90% आपका ये फॉर्मूला यूज होगा लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो चलो करते हैं इसमें जो पीएचडी का एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें करते हैं क्या, जब 0/0 की फॉर्म बनती है ना तो हम ऊपर वाले को और नीचे वाले का अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो अलग अलग डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 2, कट हो गया। और इक्वल टू ये एक्चुअली में क्या आएगी मेरी लिमिट, ये हम करते थे ना कंटिन्यूस के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए, ये करते थे ना। तो ये जो है मेरा ये लेफ्ट पोर्शन आ गया, राइट एफ ऑफ ए कितना दे रखा आपको 3।
अब आप x की वैल्यू π/2 रखो यहाँ पर, साइन 90 कितना हो जाएगा 1/2 3, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। आपका आंसर सेकंड करेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, ये आपका 124 क्वेश्चन था। वन 125 में क्या रहेगा, a इक्वल्स टू में 1 - 1 2 - का 1, ठीक है, और b दे रखा है आपके पास a1 b - का 1। तो सच दैट मेरे पास गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देन आपको क्या क्या बताना है, a और b की वैल्यू बतानी है। a आपका 4, b 1, a आपका 1, b 4, थर्ड आ जाएगा a इक्वल्स टू 0 b 4, फोर्थ आ जाएगा a इक्वल टू में 2 और b की वैल्यू 4। देखो क्वेश्चन मैट्रिक्स का आ गया तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सबसे आसान चैप्टर भी है आपका। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते ही भागने लग जाओ। किसके लिए, पहले a स्क्वायर करो फिर b स्क्वायर करो, फिर दोनों को क्या कर दो ऐड करना है, फिर राइट में पहले दोनों को ऐड करोगे, फिर स्क्वेयरिंग करोगे, फिर इक्वेट करोगे, है ना, ये सोचना है ना, और यही करना है, बट नहीं करना। ठीक है, MCQ है भाई, वो MCQ के अकॉर्डिंग ही काम होगा उसके अंदर। ठीक है, तो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वेयरिंग ओपन करूंगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो आपका क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी। ठीक है, मैंने 2ab क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होती, तो उसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ले आओ ए बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का बी। अब रख लो, अब आपका आंसर आ जाएगा, जो ए बी आया मैंने सोल्व किया, जो आपका ए बी आएगा ए माइनस का बी 2, 2a माइनस का बी, और यह आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस a प्लस का 2 माइनस a माइनस का 1 b माइनस का 2 माइनस का b प्लस का 1। अब इक्वेटिंग कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इक्वेटिंग कर रहा हूँ, इक्वेटिंग किसको करूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इक्वेटिंग कर लेता हूँ, चलो इक्वेटिंग करता हूँ। मैं पहले इसी को इक्वेट कर लेता हूँ। 3 किसके इक्वल आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस का b और माइनस का 1, इधर जाके 4, b की वैल्यू क्या आई 4। मेरा पास ये ऑप्शन कट हो गया, ये 2 रह गया। अब क्या करना है मुझे, ये वाला उठा लो 2, ये प्लस का a प्लस का 1, इधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कौन से ऑप्शन में है 1, तो सिर्फ इसी में ही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट ठीक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 125 क्वेश्चन आ गया। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 126। वन 126 में क्या कहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0 एंड अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्या इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। देन वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास माइनस का 2, सेकेंड आपका ऑप्शन आ गया माइनस का 1, थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा 1, फोर्थ आपका ऑप्शन आ जाएगा 2। सोल्यूशन करते हैं, p निकालना है, और मुझे ये कंसेप्ट हमने 10th में सीख चुके हैं। ठीक है ना, सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ फ्रूट्स का माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये तो माइनस का p ही मिलने वाला है, माइनस p बाय 1। सम ऑफ फ्रूट्स, अब सम रूट कौन से आपके ये है,
मतलब मुझे क्या करके दिखाना है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा करना है। वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी। ये चीज़ करके दिखानी है। एलसीएम लेता हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा बीटा। मैंने क्या कर लिया, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और वो 2 अल्फा बीटा मैंने क्या कर दिया, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय में अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा कहाँ से निकलेंगे, अल्फा बीटा इसके रूट है ना, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या मिलने वाला आपको, फिर से वही माइनस का 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले से। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -2 इंटू में 1 और ये 1 माइनस का p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें, थर्ड आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये आपका 126 क्वेश्चन था।